नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर टी आर नायक आप सभी का नायक आईएएस एकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, जो हमारा टॉपिक चल रहा था संविधान की प्रमुख विशेषताएं, जिसके अंदर पहले हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं और आज ये हमारा तीसरा लेक्चर रहेगा। तो विशेषताएं जो हम पढ़ रहे थे, इसके अंदर कल लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत का जो संविधान है वो कठोरता के साथ साथ लचीलेपन का मिश्रण किस प्रकार से है। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो फिर आगे उससे आगे हम चलते हैं और समझते हैं इसको किस प्रकार से भारत का संविधान जो है वो कठोरता के साथ में लचीलापन भी है। ठीक है, उसके अंदर लचीलापन किस प्रकार से है तो उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो 9वीं विशेषता हमारी जो चल रही थी, 9 नंबर लगा के हम लोगों ने एक विशेषता का जो लिखी थी, कौन सी थी? कठोरता के साथ लचीलेपन का मिश्रण। तो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि संविधान का जो संशोधन है उसके अनुसार अगर बात करें तो संविधान को 2 भागों में बांटा था संशोधन के आधार पे, जिसमें पहला था कठोर संविधान और दूसरी परिभाषा के रूप में हम लोगों ने बात की थी लचीलेपन के बारे में। ठीक है, तो कठोर संविधान कैसा संविधान होता है, यानी इस प्रकार का संविधान जिसके अंदर साधारण जो कानून है उसका निर्माण करना या संविधान का संशोधन जो है वो किसी अलग विधियों से किए जाते हो। जैसे कि बात करें अमेरिका का संविधान, ये जो इसका एक एग्जाम्पल है, यानी अमेरिका का जो संविधान है वो कठोर संविधान है। किस प्रकार का संविधान है? और फिर बात करें हम ब्रिटेन का जो संविधान है वो लचीला संविधान है। यूएसए का संविधान कैसा संविधान है? कठोर संविधान है। और ब्रिटेन के संविधान की अगर बात करें, ब्रिटेन का संविधान कैसा है? लचीला है। यानी लचीला कौन सा होता है? जिसमें संविधान का जो संशोधन है वो आसानी से हो जाए, संशोधन आसानी से किया जाए, तो वो क्या हो जाता है? वो क्या हो जाता है दोस्तों? लचीला संविधान कहलाता है। अब आप यहाँ पे बात करते हैं कि भारत का जो संविधान है वो किस प्रकार का है। क्या भारत का संविधान कठोर संविधान है या फिर लचीला संविधान है? बताओ। तो इसमें हम बात कर सकते हैं भारत का संविधान कठोर भी है प्लस लचीला भी है। भारत का संविधान कैसा है? कठोर प्लस लचीला, इन दोनों के अंदर क्या है? समन्वय है। इन दोनों में समन्वय स्थापित है। तो इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। लचीला संविधान कौन सा हो जाता है कि ऐसा संविधान जिसके अंदर विधि निर्माण और संविधान संशोधन एक ही प्रक्रिया से होता हो, तो वो क्या हो जाता है? लचीला, यानी आसानी से उसके अंदर संशोधन हो जाता है। और कोई विधि अगर बन रही है तो वो आसानी से है, जो कि कोई विधि का निर्माण हो जाता है। फिर हम बात करेंगे कल लचीला संविधान और कठोर संविधान, इसकी परिभाषा तक हम लोगों ने लिख लिया था। इसके बाद में बात करते हैं कि भारत का जो संविधान है उसमें संशोधन की जो विधियां हैं वो किस प्रकार की है, किस प्रकार से भारत के संविधान के अंदर संशोधन किया जा सकता है, कौन कर सकता है और किस प्रक्रिया से करते हैं। ठीक है, तो ये हम जानकारी करते हैं आज के सेशन में। तो हेडिंग लगाओ आप, भारत के संविधान में संशोधन की विधियां। भारतीय संविधान में संशोधन की विधियां। कल जो 9 नंबर लगाया था ना आपने, कठोरता के साथ लचीलेपन का मिश्रण, तो उसी के अंदर लिख रहे हैं हम 9 नंबर जो विशेषता थी भारतीय संविधान में संशोधन की विधियां। भारतीय संविधान में संशोधन की विधियां। तो इसमें हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368
और भाग 20 के तहत दो प्रकार की विधियां क्या करने की, संविधान के अंदर संशोधन करने की। तो पहली विधि कौन सी है जिसके अंदर अगर हम बात करें तो संशोधन किसके अंदर किया जाता है, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 व भाग 20, भाग 20 के तहत दो प्रकार की विधियां, दो प्रकार की विधियां हैं। ठीक है, अब इसके अंदर एक बार लिखना नहीं है, केवल आप समझने की कोशिश करें। इसमें हम बात करेंगे तो संविधान, पहली विधि की बात करें तो संविधान के जो कुछ भाग ऐसे हैं जिसमें विशेष बहुमत से संशोधन किया जाता है। जैसे इसके अंदर, इस विधि के अंदर दो बिंदु हम लिखेंगे कि एक तो होता है साधारण बहुमत। तो साधारण बहुमत कौन सा होता है कि सदन के अंदर जो उपस्थित होते हैं, इसमें भी साधारण बहुमत, एक होता है विशेष बहुमत। इसके अंदर सदन के अंदर जो हम कह सकते हैं उपस्थित सदस्य, उपस्थित सदस्य और मतदान करने वाले सदस्य। साधारण बहुमत के अंदर बात करें तो सदन में उपस्थित व मतदान करने वालों का बहुमत होना चाहिए। सदन में उपस्थित सदस्य और मतदान करने वाले सदस्य, मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। ठीक है, अब बहुमत का मतलब ये होता है जो सदन के अंदर जो मतदान कर रहे हैं या उपस्थित हैं, इनकी बात हम कर रहे हैं, तो इनमें आधे से अधिक होना चाहिए, आधे से अधिक। मानो कि सदन में कितने मतदान कितने कर रहे हैं, 200, तो कितने होंगे आधे से अधिक, 100 आधे हो जाएंगे और 101 है, तो ये विजेता हो जाएगा। ठीक है, विजेता का मतलब ये विशेष जो साधारण बहुमत इसको कहते हैं। फिर बात आती है विशेष बहुमत की। तो विशेष बहुमत किस प्रकार से होता है भाई कि सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले जो सदस्य हैं उनका 2/3 होना चाहिए, 2/3 सदस्य। ठीक है, तो इसमें कितना हुआ, 50%, 50% प्लस 1 मान लो। ठीक है, आधे से अधिक। और इसमें जो सदस्य विशेष बहुमत जो होता है, विशेष बहुमत, इसमें बात करें तो सदन में उपस्थित सदस्य व मतदान करने वालों का 2/3 कितना चाहिए, 2/3% चाहिए, यानी 66 पॉइंट कुछ हम कह सकते हैं। देखो इसमें आधा केवल था और इसमें आधे से ज्यादा यानी 2/3 सदस्य इसमें होने चाहिए। और यानी कहने का मतलब ये है, दूसरी बात ये भी है इसमें कि सदन के कुल सदस्यों का आधे से अधिक, सदन के जो कुल सदस्य है उनमें आधे से अधिक होना चाहिए। दूसरी बात इसमें यह आती है कि 2/3, या फिर दूसरी बात यह भी है कि सदन के अंदर जो कुल सदस्य है उनका आधे से अधिक होना चाहिए। ठीक है ना। अब इसमें बात यह नहीं करती है कि जो उपस्थित होते हैं उनमें आधे से अधिक नहीं, बल्कि दूसरी जो विधि इसके अंदर लागू होती है कि सदन के अंदर जो कुल सदस्य है उनमें आधे से अधिक होना चाहिए। फिर बात आती है यहाँ पे, पहली विधि के बारे में हम लोगों ने बात कर ली, और दूसरी विधि कौन सी है कि संविधान के जो कुछ भाग ऐसे भी है जिसमें विशेष बहुमत और आधे राज्यों का, देखो एक तो विशेष बहुमत होगा, विशेष बहुमत के बारे में हम लोगों ने बात कर ली किस प्रकार से होता है, और आधे से अधिक विधानमंडल के जो हम कह सकते हैं उनका अनुमोदन होना चाहिए, उनके पश्चात है जो कि संविधान के अंदर हम संशोधन कर पाते हैं। तो दूसरी विधि कौन सी हो रही है जिसमें विशेष बहुमत के साथ में कम से कम आधे राज्य यानी राज्य कितने हो गए हमारे 28, इनमें क्या होती है सबके अंदर विधानमंडल, कम से कम आधे विधानमंडल का अनुमोदन होना चाहिए, सहमति होनी चाहिए। आधे का मतलब 14 का, 14 राज्यों से
राज्यों के विधानमंडल के सदस्यों से अनुमोदन होना चाहिए। अब विधानमंडल क्या होता है दोस्तों? विधानमंडल मतलब होता है कि प्रत्येक राज्य के अंदर विधानमंडल होता है, तो विधानमंडल के अंदर 2 सदन होते हैं। कितने सदन? 2 सदन। एक तो होता है विधान परिषद और दूसरा होता है विधान सभा। तो हमारे राजस्थान के अंदर ओनली फॉर विधान सभा है, तो केवल विधानसभा से होगा। तो भारत के अंदर हम बात करें 28 राज्य है, जिनमें से 6 राज्य ऐसे हैं जहां पे विधान परिषद और विधानसभा है। ठीक है, तो 22 राज्य ऐसे हैं जहां पे केवल और केवल विधानसभा है। तो जिस राज्य के अंदर हम बात करें, जो आधे राज्य की बात करें हैं, जिनमें से अगर कोई राज्य ऐसा है जिसमें विधानसभा और परिषद है, तो उनके जो दोनों के सदस्य इसमें शामिल होंगे, और उसमें हम कह सकते हैं कितने होंगे, उनका है जो कि अनुमोदन होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में लिखेंगे तो हम अच्छे से समझ लेंगे। और उदाहरण के तौर पे अगर बात करें तो संविधान के यानी कुछ ऐसे भाग जिसमें विशेष बहुमत के साथ में आधे राज्यों का विधानमंडल के सदस्यों का अनुमोदन होना चाहिए, जिसमें हम कौन कौन से काम कर सकते हैं। जैसे केंद्र राज्य का जो संबंध है, उसमें हम अगर कोई किसी प्रकार का संशोधन कर रहे हैं तो हमें जरूरत होती है, या राष्ट्रपति के जो निर्वाचन है उससे संबंधित अगर कोई हम छेड़खानी कर रहे हैं, संशोधन करना चाहते हैं उसके बारे में, तो इस प्रकार की बहुमत की जरूरत होती है। एक जैसे मतलब उच्च न्यायालय की जो कोई शक्तियां वगैरह कम करनी है तो उनके लिए इसकी जरूरत पड़ती है। एक अगर कोई संघीय ढांचे से संबंधित अगर हम कोई काम कर रहे हैं, कोई प्रावधान कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी इसकी जरूरत रहती है। तो अब क्या करते हैं, एक बार इनको हम लिखते हैं, जितना पढ़ा है इसके बारे में लिख लेते हैं। हेडिंग दोबारा लगा देंगे। ठीक है, हेडिंग लगा रखी है आपने, तो भारतीय संविधान में संशोधन की विधियां। भारतीय संविधान में संशोधन की विधियां। ठीक है, इसके अंदर हम बात करते हैं देखो, पहले लिखो अनुच्छेद 368 व भाग 20 के तहत कितनी विधियां हैं भारतीय संविधान में संशोधन की विधियों की अगर बात करें, अनुच्छेद 368 व भाग 20 के तहत, भाग 20 के तहत 2 प्रकार की विधियां, ऐसे लिखो, 2 प्रकार की विधियां है। ठीक है, 2 प्रकार की कौन कौन सी है, पहली लिखते हैं। ऐसी विधि हम कह सकते हैं, यानी संविधान के कुछ भाग ऐसे हैं जिसमें विशेष बहुमत से संशोधित किए जाते हो। संविधान के कुछ भाग जिसमें विशेष बहुमत से संशोधित किए जाता हो। तो इसके अंदर हम बात करें तो पहले साधारण बहुमत की बात करते हैं। ठीक है, साधारण बहुमत में यानी सदन में जो उपस्थित और मतदान करने वाले उनका बहुमत चाहिए। इसमें बात करते हैं
साधारण बहुमत की। सदन में उपस्थित व मतदान करने वालों का बहुमत। तो साधारण में कितना होता है? आधे से अधिक बहुमत कहलाता है। आधे से अधिक होता है वो क्या होता है? बहुमत होता है। ठीक है, अब समझते हैं हम विशेष बहुमत। विशेष बहुमत में क्या होता है कि सदन के अंदर जो सदन में उपस्थित सदस्य व मतदान करने वालों का 2/3 करने वालों का 2/3। ठीक है, विशेष बहुमत में क्या होता है? या 2/3 हो गया, या सदन के कुल सदस्य या सदन के कुल सदस्यों का बहुमत। 2/3 या सदन के कुल सदस्यों का आधे से अधिक, या सदन के कुल सदस्यों का आधे से अधिक यानी बहुमत। आधे से अधिक। ठीक है, नोट करो इसको। तो ये तो पहली विधि है। दो विधि की हम बात कर रहे थे अनुच्छेद 368 व भाग 20 के तहत। तो दूसरी विधि की अगर हम बात करें तो वो कौन सी होती है? संविधान के कुछ भाग जैसे विशेष बहुमत से उसमें काम करना पड़ता है, जिसमें आधे राज्यों के लिए, किसमें? आधे राज्यों का विधानमंडल अनुमोदन के बाद है जो कि ये काम कर सकते हैं। लिख लिया? चलो लिखो, दूसरी विधि की बात करते हैं। विशेष बहुमत, संविधान के कुछ ऐसे भाग विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों के, नेक्स्ट लिखो, संविधान के कुछ विशेष भाग या आधे से
या आधे राज्यों के विधानमंडल का अनुमोदन के पश्चात। संविधान के कुछ विशेष भाग तथा आधे राज्यों के विधानमंडल, आधे राज्यों के विधानमंडल अनुमोदन के पश्चात क्या कर सकते हैं, हम करेक्शन कर सकते हैं, अनुमोदन पश्चात यानी संशोधन कर सकते हैं तथा, ठीक है। क्या क्या कर सकते हैं इसमें, जैसे केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है उससे संबंधित अगर कोई काम कर रहे हैं तो, ठीक है। उदाहरण के तौर पे लिख लो 2-3 उदाहरण। केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित या फिर राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन के संबंधित कोई बात हो तो, ठीक है। और इसके बाद में बात करें तो उच्च न्यायालय की कोई शक्ति को कम करना हो तो इस प्रकार से, या संघीय ढांचे से संबंधित प्रावधान। उच्च न्यायालय से संबंधित शक्ति को कम करना, संघीय ढांचे से संबंधित, संघीय ढांचे से संबंधित। उच्च न्यायालय से संबंधित, उच्च न्यायालय की शक्ति को कम करना, इसे लिख दो सीधा। उच्च न्यायालय की शक्ति को कम करना, और संघीय ढांचे से संबंधित प्रावधान, कोई प्रावधान लाना हो तो उस हिसाब से उसमें ये दूसरी विधि अपनाई जाती है, ठीक है। फिर बात करते हैं, एक चीज नोट करके इसमें लिख लो कि संविधान के कुछ भाग जो साधारण कानून निर्माण प्रक्रिया से प्रतिस्थापित किए जाते हैं, जो साधारण कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है उससे प्रतिस्थापित किए जाते हैं, यानी हम बात कर सकते हैं अनुच्छेद 368 का भाग अगर नहीं होता है तो क्या किया जाएगा, साधारण बहुमत से किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर बात करें तो जैसे कोई नए राज्य है उसका निर्माण करना है, या राज्यों की सीमा का परिवर्तन करना है, राज्यों का नाम परिवर्तन करना है, या नागरिकता से संबंधित कोई प्रावधान है, तो वो किसके अंदर आ जाते हैं, यानी वो 368 से बाहर आते हैं, ठीक है। तो उनको साधारण बहुमत से किया जाता है। तो नोट लगा के लिख लो एक चीज, संविधान के कुछ ऐसे भाग संविधान के कुछ भाग
जो साधारण बहुमत की प्रक्रिया से प्रतिस्थापित किए जाते हैं। की प्रक्रिया से प्रतिस्थापित किए जाते हैं। यानी बात करें तो 368 से अनुच्छेद 368 से बाहर के भाग, से बाहर के भाग, ऐसे भाग जो 368 से बाहर हो, मतलब 368 अनुच्छेद 368 के भाग में नहीं हो, ऐसे लिख दो, अनुच्छेद 368 के भाग में नहीं हो। के भाग में नहीं हो। जैसे उदाहरण के तौर पे नए राज्य का निर्माण, तो उनको किस हिसाब से क्या किया जाता है? साधारण बहुमत से किए जाते हैं। तो जो अनुच्छेद 368 का भाग नहीं होता है, ठीक है, तो क्या होता है भाई, उसके लिए क्या कौन से हिसाब से उसका संशोधन किया जाता है? साधारण बहुमत से किए जाते हैं। नहीं हो तथा साधारण बहुमत से किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पे लिखो, नए राज्य का निर्माण सीमा में परिवर्तन, राज्य की सीमा में परिवर्तन, राज्य के नाम में परिवर्तन, ऊपर वाला लिख लिया, राज्य के नाम में परिवर्तन, ये इसके एग्जाम्पल है। और नागरिकता से संबंधित प्रावधान, नागरिकता से संबंधित प्रावधान। ठीक है, लिखो। तो ये सब किस बात का हम कह सकते हैं? सूचक है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों का समन्वय स्थापित करता है, यानी दोनों का मिश्रण है। तथा संविधान संशोधन प्रक्रिया कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित है। कहां से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित है। लिख लिया यहां तक? लिखो, फटाफट लिखो।
ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब एक लाइन लिख लो इसमें, इस प्रकार भारत का संविधान कठोर व लचीलेपन का मिश्रण है, या लचीला, कठोर और लचीले का मिश्रण है। तथा संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित है। तथा संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित है। है। ठीक है, 10 नंबर लिखो आप। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, 10वीं विशेषता। इससे पहले 9 हम लोग लिख चुके हैं। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार। इसमें हम बात करते हैं, संविधान भारत में वैश्विक मताधिकार की स्थापना करता है। संविधान जो है भारत का संविधान भारत में वैश्विक मताधिकार की स्थापना करता है। मताधिकार की स्थापना करता है। और इसके तहत हम कह सकते हैं निर्धारित आयु पूरी होने पर मतदान का अधिकार होता है। जिसके तहत निर्धारित आयु पूरी होने पर मतदान करने का अधिकार प्राप्त होता है। मतदान करने का अधिकार दिया जाता है। ठीक है, लिखो यहां तक। तो अब हम बात करें तो मूल संविधान के अंदर जो मतदान करने का जो अधिकार है, या फिर हम बात कर सकते हैं जो निर्धारित आयु है वो कितनी थी। तो मूल संविधान में निर्धारित जो आयु है वो 21 वर्ष थी, जिसको 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा राजीव गांधी की सरकार के टाइम में इसको संशोधित करके और निर्धारित आयु को घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। कितनी कर दी गई? 18 वर्ष। तो मतदान देने का जो अधिकार है, ये कैसा अधिकार है? क्या ये मूल अधिकार के अंदर है? ये संवैधानिक अधिकार है या फिर एक विधिक अधिकार है? मतदान करने का जो अधिकार है ये एक विधिक अधिकार है।
न कि संवैधानिक। अगर हम बात करें तो मतदाता जो सूची होती है, वोटर लिस्ट जो होती है, उसके अंदर नाम दर्ज कराना ये एक संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं, यहां तक लिख दिया आपने। चलो आगे लिखो। मूल संविधान में मतदान करने की निर्धारित आयु मूल संविधान में निर्धारित आयु क्या करने की, मतदान करने की निर्धारित आयु 21 वर्ष थी। कितनी थी? 21 वर्ष, जिसको 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में संशोधित करके करके 18 वर्ष कर दी गई। मतदान करने की आयु 18 वर्ष से कर दी गई अब लिखो, एक नोट लगा के लिख लो। मतदान का अधिकार जो है मतदान करना, मतदान का अधिकार कैसा अधिकार है? मतदान का अधिकार विधिक अधिकार है। न कि संवैधानिक। न कि संवैधानिक। फिर एक लाइन दूसरी लिखो, मतदाता सूची में नाम अंकन कराना, मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना क्या है? एक संवैधानिक अधिकार है। मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराना क्या है? ये एक संवैधानिक अधिकार है। लिख लिया यहां तक। फिर इसके बाद हम बात करते हैं 11वीं विशेषता आती है धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राज्य। तो धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष राज्य की अगर बात करें तो संविधान की जो भावना के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। निरपेक्ष का मतलब किसी का भी पक्ष नहीं लेना, निरपेक्ष यानी किसी का भी पक्ष न लेना। भारत जो ऐसा राज्य है जो ना किसी एक धर्म का पक्ष लेता है, ना किसी एक खास राज्य का पक्ष लेता है। ये सब राज्यों के लिए सेम है, समान इसकी सुरक्षा करता है, संरक्षण करता है। तो संविधान की भावना के अनुसार भारत एक कैसा राज्य है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जिसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो संविधान ने धार्मिक भेदभाव का निषेध जो है, सभी धर्मों को समान संरक्षण दिया है और राज्य का कोई भी धर्म नहीं है। इनका है, संविधान ने कहा है, भारत के संविधान ने, कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं होता है। पर्टिकुलर हम धर्म की बात करें तो धर्मनिरपेक्षता से संबंधित अगर अनुच्छेदों की बात करें तो कुल 9 अनुच्छेद है इसमें। जैसे 15 है, अनुच्छेद 15, 16, 17 और 25, 28, 29, 30
और 326 है, और इसमें है जो कि 44 अनुच्छेद है, इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए जो किससे संबंधित, जिसमें आपके एक तो निरपेक्षता जो कि पंथ निरपेक्ष से, समाजवाद और अखंडता, ये 3 शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, तो इसमें संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल जो उद्देशिका है, उसके अंदर ये 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, तो इनके बारे में है जो कि हम कल के सेशन में पढ़ेंगे। यहाँ तक आप लिखिए, और इसके बाद में फिर मिलते हैं दोस्तों कल एक नई क्लास के अंदर एक नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए राम राम।